हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें ज़रूर लाइक और शेयर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी महिला अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन या गर्भावस्था की अवधि का पता लगा सकती है। गर्भावस्था की अवधि का पता होना क्यों ज़रूरी है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे जाने प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन या गर्भावस्था की अवधि कितने हफ्ते की है। गर्भावस्था की अवधि को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो तारीख है या जो डेट है, वो महिला के आखिरी पीरियड का जो पहला दिन होता है, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या आखिरी माहवारी का पहला दिन कहते हैं, उसी से सारी कैलकुलेशन या सारी गिनती शुरू की जाती है। महिला की जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है उसमें 9 मंथ्स और 7 डेज जोड़कर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी का अनुमानित समय कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए किसी भी महिला को अपने प्रेगनेंसी की डेट कंफर्म करने के लिए अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट को ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यही वह डेट है जिसके आधार पर सारी गणनाएं की जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वह गिनती की दृष्टि से माना जाता है, लेकिन नॉर्मली प्रेगनेंसी शुरुआत का जो समय होता है वह उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद का होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए जो अंडेदानी में अंडा बनना चाहिए या जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो महीने के 12, 13, 14 दिन के आसपास होता है। इसलिए प्रेगनेंसी शुरुआत का जो सही समय होता है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के करीबन 2 हफ्ते बाद का होता है, लेकिन गिनती के लिहाज से और सुविधा के लिहाज से लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जब से कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन की गणना की जाती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के आधार पर किन बातों का या किन टाइम स्केल का महिला को ध्यान रखना होता है अपने चेकअप कराने के लिए और डिलीवरी के समय के लिए। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जैसे ही अगले पीरियड की डेट आती है और अगर महिला ने गर्भधारण किया है तो अगला पीरियड उसका मिस हो जाता है, नॉर्मली पीरियड नहीं आता है या कभी कभार बहुत हल्का फुल्का स्पॉटिंग जैसा हो सकता है, जिसको भी हम मिस पीरियड मान सकते हैं। तो अगर महिला को अपने लास्ट पीरियड की डेट याद है और उसे अगले महीने उस डेट पर अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो उसके 2 या 3 दिन बाद महिला एक सामान्य सा यूरिन टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं। जिस समय महिला अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर रही है, यानी कि यूरिन टेस्ट में अगर उसको 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं, टेस्ट पॉजिटिव है, तब उस समय उसको तकरीबन 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है और उसी के आधार पर आगे की गणनाएं की जाती हैं। नॉर्मली महिला को अपना पीरियड मिस होने के बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए और शुरुआत के दिनों में कुछ फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता होती है, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। कभी कभी किसी महिला को उल्टियों की परेशानी होती है तो उसके लिए भी दवाइयाँ लेना अच्छा रहता है। तो इसलिए महिला को अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट को याद रखकर अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में आसानी रहती है। उसके आधार पर जो आगे के चेकअप्स होते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड होता है, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है और विशेषकर डिलीवरी की जो डेट होती है वो सब कुछ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए महिलाएं अपने पीरियड की डेट के बारे में जागरूक रहें, विशेषकर अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो। कभी कभी ऐसा होता है अगर किसी महिला को किसी वजह से अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट नहीं याद है, तो ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कंफर्म करने के लिए जैसे ही महिला को यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव दिखाई देता है, उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक वो अल्ट्रासाउंड कराकर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता लगा सकती हैं। कभी कभी महिलाएं यदि पहले बच्चे को फीड करा रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, तो उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो ऐसी हालत में अगर महिला को कोई संदेह लग रहा है अपने पीरियड्स की डेट में, तो ज़रूर उन्हें तकरीबन 1.5 महीने के आसपास एक अल्ट्रासाउंड कराकर अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता लगा लेना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी जागरूकता के साथ महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी की डेट के कैलकुलेशन कर सकती हैं और बहुत सारी परेशानियों से अपना बचाव कर सकती हैं। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।